दर्पण न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सीडीएस बिपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं रहे, इसका दुख हर भारतवासी को है। पर जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक बड़ा तबका बीजेपी आईटी सेल का काम कर रहा है, उसने किसी न किसी दुश्मन को तलाशना होता है किसी न किसी की मौत पर। यह तस्वीर कोई छुपी हुई नहीं है, ऐसा ही हुआ है बिपिन रावत जी की मौत पर, जहां दुश्मन ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार किसको निशाना बनाया जा सके, किसकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा सके और किसको कटघरों में खड़ा किया जा सके और किस कौम को बदनाम किया जा सके। इस जुगाड़ में लग जाते हैं तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग, जो कि सोशल मीडिया पर एक आईटी सेल बना करके बैठा दिए गए हैं। एक छोटी सी चूक का इंतजार करते हैं और एक एक कर तमाम लोगों को और उस कौम के लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। बिपिन रावत जी की मौत पर मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ रविश कुमार को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है, जहां संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने फर्जी आईडी बना करके मुस्लिम नाम से बिपिन रावत जी की मौत पर हंसने वाली इमोजी बनाई और फिर जो है बदनाम करने का ठीकरा मुसलमानों को शुरू कर दिया और यह बताने की कोशिश की गई कि देखिए भाई, ये मुस्लिम है जो बिपिन रावत जी की मौत का मजाक बना रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और हमारी पुलिस जो है वो पहुंच भी जाती है गिरफ्तार करने के लिए। ये तमाम तस्वीरें लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं, जहां बिपिन रावत जी की मौत का एक तरफ तो सरकार आंसू बहा रही है, तो वहीं उनके अनुयायी, उनके अंधभक्त जो हैं बिपिन रावत जी की मौत का मजाक बना रहे हैं और मुसलमानों को, रविश कुमार को निशाना बनाने पर उतारू हो गए हैं। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया है इसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो Facebook, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आखिरकार जो मुसलमानों की तरफ से और खासतौर पर रविश के बयान को भी छोड़ करके बताने की कोशिश की जा रही है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा, वो ये दावा कर रहे हैं कि आखिरकार जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसमें बिपिन रावत जी अपनी पत्नी को लेकर के कहां जा रहे थे। क्या सरकारी जो जनता का पैसा है वो आप लोगों पर उड़ा रहे हैं? ये सवाल के साथ में जो है वायरल की गई रविश कुमार की तस्वीर और मुसलमानों को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, सबसे पहले उस पर नजर डालें। एक स्क्रीनशॉट आप मेरे इस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बलिदान होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। इसी तरह के कई सारे मैसेज व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि ड्रैकलेक्सर 77 नाम वाले ट्विटर यूजर्स ने अपना नाम बदलकर अंशुल सक्सेना से मुस्तफा रियाज कर लिया और 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद जमकर गालियां दी जा रही हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया है, याद है कैसे एक संघी ने कोहली की बेटी को गाली दी थी, फिर वही हुआ, संघी अंशुल सक्सेना ने नाम बदलकर मुस्तफा रियाज रखा, लेकिन अपना नाम, यूजर नाम बदलना भूल गया, कर लिया और जनरल रावत को गाली दी। संघी कितना नीचे गिरेंगे। तो मुस्तफा रियाज नाम लिख लिया गया था और बदनाम करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया मुसलमानों को। तमाम लोगों द्वारा इस तरीके की बातें लिखी गई, तो वहीं रविश कुमार को भी बदनाम करने की कोशिश की गई और लिखा गया कि रविश कुमार ने कहा है कि आखिरकार चौपर में अपनी बीवी के साथ बिपिन रावत जी क्या कर रहे थे। जब इस पर खासतौर पर जवाब मांगा गया, आपको बता दें कि इस पर सवाल पूछा गया रविश कुमार से कि हेलो सर,
आपके क्लेम से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। यह तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह ऑल्ट न्यूज के मालिक जुबेर, मोहम्मद जुबेर की है, जिन्होंने इस पूरे इंसिडेंट पर रविश कुमार से बात की। रविश कुमार से पूछा कि हेलो सर, ये क्लेम ट्विटर पर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में रविश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। हमारे देश के आर्मी चीफ हताहत हुए तो और यह प्रश्न कर रहा है कि उनकी पत्नी विमान में क्या कर रही थी। आज भारत के लिए एक काला दिन है, इसलिए इसका जवाब मैंने उधार रख लिया है। ये सवाल के साथ जो है अमित चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए रविश कुमार को लेकर के। तो रविश कुमार ने इसका जवाब दिया कि मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। फेसबुक पर भी इस तरह का अभियान चल रहा है। इसी तरह से लोग फर्जी बात फैलाते रहते हैं। इन सभी को आप कल का प्राइम टाइम दिखाइए जो मैंने यूपी के जिला अस्पताल पर की है। आज का भी देख लें जो मैंने जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर पर की है। इनसे कहिए कि 2 रुपए के चक्कर में ईमान ना बेचें, अपना टमाटर बेचें, ज्यादा कमाई होगी, महंगा भी है। ये वायरल मैसेज जो है रविश कुमार के नाम से फैलाया गया और एक एक कर तमाम लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी, जिसमें अमित शुक्ला नाम का शख्स लिखता है, मैंने अपनी संपूर्ण जीवन में रविश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। हमने देश के आर्मी चीफ हताहत हुए तो और यह प्रश्न कर रहा है कि पत्नी विमान में क्या कर रही थी। तो वहीं इस मैसेज को शुक्ला जी के नामक आईडी से वायरल किया गया, जिसमें वो भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि रविश कुमार ने इस तरीके के सवाल किए हैं। तो वहीं अचलेश मिश्रा लिखते हैं कि इस क्रूर हादसे के बाद भी नीच रविश कुमार एनडीटीवी वाला सवाल कर रहा है कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी हेलीकॉप्टर में किस हैसियत से बैठी थी। अबे दोगले, जनरल बिपिन रावत की पत्नी DWWA यानी डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की प्रमुख है। यह संस्था 1947 में ही बनाई गई थी। इस तरीके से रविश कुमार को निशाने पर रखा गया और ऐसे कई फर्जी मैसेज जो हैं रविश कुमार के नाम से फैलाए गए, जिसमें आशीष कौशिक नाम का, जो कि अपनी आईडी में लिखता है बीजेपी, वो भी इसी मैसेज के साथ में वायरल करता है कि और गाली देता हुआ रविश कुमार को दिखाई देता है। तो वहीं आपको बता दें कि जब आशीष कौशिक की आईडी खंगाली गई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा के साथ में उसकी तस्वीर दिखाई देती है। तो किस तरीके से संघी मानसिकता से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस फर्जी मैसेज को फैलाने के लिए छोड़ दिया गया और मुसलमानों को भी रडार पर रखा गया, साथ ही साथ रविश कुमार को भी रडार पर रखा गया और यह बताने की कोशिश की गई कि देखिए कि एक समुदाय के लोग जो कि जिहादी मानसिकता के हैं वो बिपिन रावत जी की मौत पर गालियां दे रहे हैं। रविश कुमार जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। सवाल तो उनके नेता ही पूछ रहे हैं पर उनसे सवाल का जवाब नहीं मांगा जा रहा है। यहां मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े किया जा रहा है और रविश कुमार की पत्रकारिता पर सवाल उठाने में इन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कल ही कई इमोजी जो हैं मुस्लिम नाम से अपो इंडिया पर शेयर की गई और बताने की कोशिश की गई कि देखिए किस तरीके से खुश हो रहे हैं बिपिन रावत जी की मौत पर। और जब उन आईडी को और उनकी सच्चाई को देखा गया तो रोहित सरदाना की मौत पर जो प्रतिक्रिया मुसलमानों द्वारा दी गई थी उसी प्रतिक्रिया को बिपिन रावत जी की मौत से जोड़ करके इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। तो कितना नीचे हद तक गिरेंगे किसी की मौत पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिसका शिकार मुसलमान होंगे, जिसका शिकार रविश कुमार होंगे और इसका शिकार कभी आप भी हो सकते हैं जो हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।